तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और स्टेनोग्राफर का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसकी पूरी जो नोटिफिकेशन उसको सही से आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें नया क्या है इस वीडियो में, देखिए 5 और 6 को आपका एग्ज़ाम मतलब स्किल टेस्ट है। किसी का सुबह पड़ा होगा, किसी के मतलब कई शिफ्ट है ना, तो उसी हिसाब से आपका शिफ्ट वाइज पड़ा होगा। जो लोग का सुबह सुबह पड़ा हो या कहीं मतलब किसी भी टाइमिंग पड़ा हो, देखिए 1 घंटे 2 घंटे पहले ही पहुंच जाइएगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको याद है कि मैंने एपीएस का वीडियो बनाया था और देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो उसमें कई लोग का पेपर मतलब जो स्किल टेस्ट था वो छूट भी गया था। होता क्या है कि लोग ऑन टाइम निकलने की कोशिश करते हैं और जाम में फंस जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, एग्ज़ाम छूट जाता है ना। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपका स्किल टेस्ट सुबह लगा है, दोपहर में लगा या शाम को लगा है, तो उससे मैक्सिमम मिनिमम में 2 घंटे पहले ही आप पहुंच जाइए और बिल्कुल बिना मतलब हेजिटेशन या डर मान लीजिए कि कहीं हड़बड़ाहट ना हो, तो उससे पहले आप पहुंच जाइए, किसी भी मतलब अवरोध ना पैदा हो, है ना। कि ऑन टाइम निकलेंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं छूटेगा, तो उसके ज़िम्मेदार आप होगे। हर बार हो देखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपको मतलब मिला है मौका टाइपिंग देने का, तो ये आप गलती मत करिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, एपीएस वाले में मैंने देखा ही था, कई लोग का छूटा है। और बाकायदे आपको न्यूज़ में भी देखने को मिला था, एक लड़की का छूटा था और दोबारा उसका टाइपिंग करवाई गई थी। अब पता नहीं वो पास हुई है कि नहीं हुई है, वो मुझे नहीं मालूम है। और बहुत लोग मेरे ही सामने गेट बंद हो गया था तो उनको टाइपिंग मतलब स्किल टेस्ट देने को नहीं मिला था। तो ये गलतियाँ आप बिल्कुल मत करिएगा, आप ऑन टाइम पहुंच जाइएगा। ऑन टाइम का मतलब है बिफोर मतलब एक स्किल टेस्ट से पहुंच जाइएगा और निश्चित होके आप अपना स्किल टेस्ट दीजिएगा। अच्छा, दूर दराज वालों को पहले पहुंच जाना है बिल्कुल। मतलब पैसे की चिंता करिए, लेकिन इतनी मत करिए कि आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 2 महीने के अंतर्गत आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, जो जो लोग पास होंगे, है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। अब बात आती है सबमिट वाली कि जो मतलब स्किल टेस्ट जैसे आपने टाइपिंग करी और क्या मतलब सबमिट कर दिया जाए, अपने अकॉर्डिंग सबमिट होना चाहिए कि पहले सबमिट कर दें। देखिए, जब आप टाइपिंग कर रहे हो, मैटर स्टार्ट जैसे कीबोर्ड से पहले ले लेते हैं। तो जब आपने टाइपिंग स्टार्ट करी, कीबोर्ड सॉरी पहले कीबोर्ड की बात करते हैं। जब आपने कीबोर्ड लिया तो कीबोर्ड को ध्यान से सही कीबोर्ड का चुनाव करिएगा, कि मतलब चयन करिएगा कि कौन सा कीबोर्ड आपको सही आपकी उंगलियां सही से बैठे। क्योंकि जो सही से प्रॉपर से तैयारी कर रहा होगा वो डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड यूज़ करेगा, और डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड यूज़ करेगा तो वो उसको क्या कहते हैं, यूज टू, यानी कि हैबिचुअल हो जाएगा हर तरीके के कीबोर्ड से प्रैक्टिस करने का। तो उसको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन आप जब आप स्टार्ट करिए तो कीबोर्ड को ध्यान से देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है, बैक स्पेस देख लीजिएगा। और जितने भी चीज़ें होती हैं आपको मतलब कीबोर्ड की बटनें सही से दबा के देख लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई कहीं फंस रहा है, स्मूथ चल रहा है कि नहीं है, हार्डनेस, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। आपको मौका भी दिया जाएगा, तो आप क्या करना है कि उसको चेक कर लीजिएगा, फिर आप टाइपिंग स्टार्ट करिएगा। टाइपिंग शुरू होने के बाद, जैसे मान लीजिए अभी 10 सेकंड में शुरू होना है, तो शुरुआत के कुछ सेकंड आपको आराम से टाइप करना है। ज़्यादा भड़बड़ दिमाग में नहीं मचाना है। ज़्यादा भड़बड़ का मतलब है कि एकदम से अंदर नहीं होता है। जैसे जिसने क्रिकेट खेली हो, जैसे लड़का हो, लड़के खेलते हैं क्रिकेट, लड़कियां भी खेलती हैं, लेकिन लड़कों की बात बताता हूँ। जैसे क्रिकेट खेला हो तो क्रिकेट में क्या होता है कि पहली गेंद जब फेस करते तो बहुत सारा उठक पटक होता है, मतलब दिमाग में ऐसा ऐसा ना हो कि पहली बॉल पे बोल्ड हो जाए। और वही 2-4 सेकंड बीतने के बाद या 2-3 बॉल खेलने के बाद उसका जो कॉन्फिडेंस और जो नर्वस सिस्टम होता है वो एकदम इक्वल हो जाता है। तो उस समय वो ज़्यादा डरता नहीं है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ाएगा या होगा। तो तब उसके बाद प्लेयर होता अच्छी तरीके से परफॉर्म
मतलब अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे देता है। सेम चीज़ टाइपिंग में भी है। अगर आप शुरुआती दौर पे थोड़ा सा हड़बड़ाहट पैदा हो गई या नर्वस हो गए तो आपका टाइपिंग गड़बड़ हो जाएगी। आपको रिलैक्स होके आपको टाइपिंग देनी है। हड़बड़ाहट दिमाग में बिल्कुल नहीं मचाना है। मतलब ये नहीं उथल पथल एकदम दिमाग में मचा लेने का होगा कि नहीं होगा। अगर इन सब चीज़ों को आपने ओवरकम कर लिया तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही चीज़ें क्या होती है, आपने कई सालों से मेहनत करी होती है, आप उस पर विश्वास भी नहीं करते, आप सोचते कहीं होगा कि नहीं होगा। जो आपने मेहनत करी है वो पक्का रिजल्ट पॉजिटिव के बारे में सोचिए, नेगेटिव के बारे में नहीं मत सोचिएगा। तो बिफोर द एग्ज़ाम जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट हो उससे पहले शुरुआत के कुछ सेकंड या 1 मिनट तो ज़्यादा बता दिया, 30 से 40 सेकंड आपको आराम से टाइप करना है। बड़े बड़े वर्ड आ गए है ना, बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड आ गए तो उनको क्या करना कि आराम से टाइप करना है। कोशिश ये करिएगा कि आप जो हैं रीचेक पे ना जाइएगा। रीचेक का मतलब है कि पूरा हो जाए फिर उसके बाद रीचेक करिएगा। जो भी आप टाइप कर रहे हैं आराम से टाइप करिए। समय जो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वो समय भी बचा लेगा। और ये ना हो कि पहले पैसेज कंप्लीट कर लें फिर हम रीचेक करें, तो ये गलती ना करिएगा। इस बार इनने कुछ मेंशन भी नहीं करा है कि कॉमा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो जो तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हो उसको मालूम होता है कि कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, ये सब उसको अंडरस्टूड होता है। ठीक है। इससे अच्छा भी जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको टीचर जो होगा एग्ज़ामिनर वो भी कायदे से सजेस्ट कर देगा, बताएगा आपको कि आपको करना क्या है ना। वो खुद बता देगा कि बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो वहाँ पे आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मतलब ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको मालूम है कि जुड़ते हुए सेंटेंस होते हैं, जैसे जा रहा है तो कहीं जा रहा होगा तो रहा है के लिए आपने अपने बना लिए होंगे शब्द चिन्ह। तो उसी तरीके से क्या है कि आप अपनी तरीके से पहले जो कठिन वर्ड है या किसी भी चीज़ों का वो पहले से आप बना लीजिएगा, जैसा भी आपको लगे, मतलब कन्वीनियंस लगे। ठीक, तो वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब टाइप कर रहे हो तो बहुत आराम से टाइप करिएगा, हड़बड़ाहट बिल्कुल मत मचाइएगा, है ना। क्योंकि वो कुछ सेकंड जो कुछ एक आध मिनट वो आपके लिए बहुत भारी होते हैं, वो अगर आपने सही से कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा। पैसेज में बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं मचानी है। अब जो समय दिया गया है स्टेज पैरा सेकंड का, जो द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड द हिंदी पैसेज अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड दिया जाएगा हिंदी टाइप, और उसके लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेम क्या है इंग्लिश पैसेज होगा, अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा 300 वर्ड होंगे। ठीक है। टेस्ट विल बी ये स्टेनो का मैं बता रहा हूँ, और उसके लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ओनली इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट होगा, मंगल फॉन्ट विल बी यूज फॉर हिंदी एंड टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर। द टेस्ट कंटेंट पैसेज शैल बी अपीयर द कंप्यूटर स्क्रीन, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा। अब स्क्रीन को ज़्यादा जो वर्ड होंगे उनको ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं करिएगा। कहीं अगर आप ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आपके वर्ड थोड़े से दाएं बाएं हो जाएंगे और वो आप कहीं भूल गए तो नहीं टाइप कर पाए तो ये गलती दिक्कत हो जाएगी। तो एग्ज़ामिनर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आपने शुरुआत से प्रैक्टिस करी होगी, सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करी होगी, तो आपको सही से मालूम भी होगा। ठीक है। फॉर हिंदी स्टेनोग्राफी टेस्ट की बात करते हैं। द कैंडिडेट विल बी गिवन 400 वर्ड दिया जाएगा विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट होगा। अब 80 वर्ड पर मिनट का मतलब 80 वर्ड पर मिनट नहीं बोलेंगे। 80 वर्ड पर मिनट का मतलब बोल सकते हैं, ये मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ। वो हो सकता है 80 से ज़्यादा की स्पीड रखे हैं, ये आप मान लीजिए 90 या 95, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 80 बोलो तो और अच्छी बात है ना। 80 से नीचे नहीं जाएंगे। तो आप अगर सही से तैयारी कर रहे होंगे तो 85-90 की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत वहाँ नहीं होनी है। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है कि 80 वर्ड इन शॉर्ट हैंड वो जो डिक्टेशन होगी 5 मिनट की होगी। द कैंडिडेट सेल बी मतलब उसको ट्रांसक्राइब कराया जाएगा डिक्टेशन मैटर ऑन कंप्यूटर विद इन 30 मिनट। सिमिलरली फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए आपको 500 वर्ड दिया जाएगा और 100 वर्ड पर मिनट के उससे बोली जाएगी। ठीक है, शॉर्ट हैंड।
तो अगर आपने 105 110 से करी होगी तो आपको और अच्छी बात है, 5 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है सबमिट की बात। तो सबमिट बटन फॉर स्टेज विल बी रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। इफ कैंडिडेट वांट टू सबमिट द टेस्ट ही सी कैन क्लिक ऑन सेट बटन एंड सबमिट द एग्जाम एल दैट द ऑटो सबमिटेड। देखिए, कोशिश करिएगा ऑटो सबमिटेड ना हो, आराम से जितना हो समय निकाल के आपको टाइप कर लेना है और ऑटो सबमिटेड के चक्कर में मत चाहिएगा, है ना। अपने अपने तरीके से हर एक बंदा व्यूज़ देता है, तो आपको ऑटो सबमिटेड के चक्कर में नहीं पड़ना है। एग्ज़ामिनर से ज़रूर आप सब चीज़ें पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम मतलब टेस्ट देने गए हो तो इसके बारे में बिल्कुल श्योर हो जाइएगा। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कोई हंसेगा क्या नहीं हो सकेगा। ये आप समझ लीजिए कि किसी को डिसाइड नहीं होता कि इसमें नौकरी लगनी है कि नहीं लगनी है, तो ये आप मान के चलिएगा कि आपको नौकरी लेनी है और हर चीज़ पूछ के बैठनी है। ठीक है, तो बस यही है। फॉर मेकिंग स्कीम मतलब वो डिटेल है, बाकी कुछ नहीं। अब आपको फ़ोटोज़ रखनी है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ रखनी है, सब कुछ रखना। फ़ोटो 2 की जगह 4 ले जाइएगा, 6 ले जाइएगा, जितना हो सके फ़ोटो ज़रूर ले जाइएगा। ओरिजिनल आईडी ज़रूर रखिएगा, जो आपका मूल प्रति में लगाए वो सब चीज़ें रखिएगा ज़रूर, है ना। वहाँ पे जाके फ़ोटो के लिए परेशान होना और ओरिजिनल आईडी के लिए परेशान होना, ये सब मत करिएगा। ठीक, तो बाकी मैंने सब चीज़ें आपको ओरली बता दी है। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो पूछ ही लीजिएगा। दूर दराज से हैं तो एक दिन पहले ज़रूर पहुंच जाइएगा। पैसे की चिंता मत करिएगा भाई, हमारे पास तो है नहीं तो हम भी भेज देते हैं। ठीक, तो ये कोशिश करिएगा समय से पहुंच जाएं और जो आपका स्किल टेस्ट है वो आराम से अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो बाकी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, और सब डाउट जो आपके हैं दिमाग में वो एग्ज़ाम मतलब स्किल टेस्ट में ज़रूर से ज़रूर बिफोर द एग्ज़ाम आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए।